हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी जो है ना अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, एग्जाम के तैयारियों में लगे होंगे। आप सभी को मैं बता दूं कि आज का ये नया वीडियो मैथ्स चैप्टर 5 समांतर श्रेणी का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। इस पार्ट नंबर 3 के अंदर हम जो है जो कल के वीडियो में हम लोगों ने जहां से छोड़ा था वहां से आगे सॉल्यूशन करेंगे। इट मीन्स पिछले वीडियो में हम लोगों ने लगभग 20-25 क्वेश्चन किए थे 5.12 को लेकर के, और 5.3 में जो है हम लोगों ने लगभग 16 क्वेश्चन जो है ना कल के क्लास में कर चुके थे। आज जो है हम 17 नंबर क्वेश्चन से यहाँ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है ना हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 सबसे पहले। तो चलेंगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है ना। क्या भाई किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 और 12वां पद -39 है, तो आपको जो है ना इसकी वैल्यू बतानी है कि श्रेणी के प्रथम और द्वितीय पद क्या होंगे। अर्थात आपको देखा जाए तो यहां दे दिया A8 बराबर -23, जिससे हम फॉर्मूला बनाए तो बनता है क्या, A + 7D बराबर -23 है ना। इसको कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। और चूंकि दूसरी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको, है ना, वो दे रखी है आपको क्या, A12 बराबर जो है ना -39। A12 की वैल्यू जो है ना हो जाता है A + 11D बराबर का -39, इक्वेशन सेकंड। अगर देखा जाए तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में सबट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा भाई, A + 7D बराबर -23 और A + 11D -39, और सबट्रैक्ट किया जाएगा तो नीचे वाले की साइन सबकी बदल जाएगी और इस प्रकार से ये A खत्म हो जाएगा। 11 में से 7 चला जाएगा तो उधर से आपको जो है ना 11 में से 7 चला जाएगा तो आपको 4 बच जाएगा और माइनस का 4D हो जाएगा। अगर यहां पर देखा जाए तो हो जाएगा क्या, 9 में से 3 चला जाएगा 6 बच जाएगा, और यानी टोटली जो है ना यहां जो है ना 3 में से जो है ना 2 चला जाए तो 1 बच जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। अगर इसे काट दिया जाए तो 4 बार में कट जाएगा। इट मीन्स D बराबर -4 हमारा सार्वंतर आ जाएगा। क्योंकि सार्वंतर आ गई तो हम जो है ना इसलिए समीकरण ए में डी का मान रखेंगे। समीकरण 1 में डी का मान रखते हैं, अगर समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर डी का मान रखने पर क्या मिलता है हमें, समीकरण 1 में अगर A + 7D बराबर है -23, तो अगर A की वैल्यू हम रख दें, A की वैल्यू निकालनी है, अर्थात +7 इंटू -4 इज इक्वल टू -23, A -28 -23, तो A बराबर हो जाएगा क्या, -23 +28, यानी A बराबर निकल के आ जाएगा क्या, +5। ठीक है जी। अब आपसे पूछा है क्या, प्रथम एवं द्वितीय पद। जैसे ही हमें जो है ना A की वैल्यू मिली, हमारा प्रथम पद मिल गया, ये हमारा प्रथम पद हो जाता है, ये हमारा प्रथम पद हो जाता है। द्वितीय पद A2 की वैल्यू जो होगी A + 2D हो जाती है, सॉरी A + D हो जाती है, A + D हो जाती है, तो A की वैल्यू 5 और D की वैल्यू क्या हो जाती है, -4। इसका मतलब आंसर आ जाता है क्या, 1। यानी पहला पद 5 और दूसरा पद जो है ना 1 बन जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, समांतर श्रेणी के अंत से 7वां पद। क्वेश्चन अच्छा हो जाता है क्योंकि जो है ना जब अंत से सवाल पूछा जाता है तो मजा आ जाता है। अब देखो भाई मेरे, यहां सार्वंतर अगर निकालोगे तो 13 और 17 के बीच सार्वंतर 4 है ना जी। तो आप एक काम करो, आपको लास्ट से एपी का पहला पद दे रहा है ना, क्योंकि एपी जो है ना, एपी बराबर दे रखा है क्या, 13,
17 21 डॉट डॉट 89। ठीक है जी। अब कह रहा है कि पीछे से सातवां पद बताइए, है ना, अंत से सातवां पद। तो मैं एपी को अंत से एपी बनाता हूं, अंत से एपी बनाता हूं। तो अंत से एपी बनाऊंगा तो पहला पद हो जाएगा क्या, 89। ठीक है जी। अब 4 कॉमन डिफरेंस है ना, तो आप इसमें से 4 घटा लो जरा, तो क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा, है ना। 4 घटा लो, ऐसे कर दो, कॉमा डॉट डॉट 13 हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो आपसे अंतिम से सातवां पद पूछा गया था ना, तो अब जरा देखो a बराबर क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा क्या। अगर d की वैल्यू निकालोगे, 85 में से 89 लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 89 लेके जाओगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। सही है जी। अब आपको सातवां पद बताना है, तो a7 बराबर हो जाता है क्या, a प्लस 6d, अर्थात यहां पर a की वैल्यू जो होगी वो 89 हो जाएगी और प्लस 6 इंटू माइनस का 4 हो जाएगा। और इस प्रकार से देखा जाए तो 89 और 6 चौक 24 माइनस का घट के आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5, और इधर जो है ना 8 में से 2 चला जाएगा, क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा, है ना जी, 6 बच जाएगा। तो इस तरीके से अंतिम से सातवां पद, यानी अंत से सातवां पद जो है ना, अंत से सातवां पद जो होगा वो क्या हो जाएगा जी, 65 हो जाएगा। अंत से सातवां जो पद होगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 65 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जरा देखेंगे, सार्वंतर समांतर श्रेणी का कौन सा पद 205 होगा। हमने माना कि एनवा पद जो है ना, माना कि एनवा पद जो है ना, एनवा पद बराबर 205, है ना जी। तो एनवा पद का फॉर्मूला होता है, माना कि एनवा पद बराबर 205, तो एनवा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। भाई मेरे a की वैल्यू अगर देखा जाए तो है कितना, 7, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, 13 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, है ना, 6 बच जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 6 बराबर का 205। अगर मैं n माइनस 1 इंटू 6 की वैल्यू निकालूं, 1 माइनस 6 की इंटू 6 की वैल्यू निकालूं तो 205 में से भाई मेरे माइनस हो जाएगा क्या, 7, यानी n माइनस 1 इंटू का 6 बराबर हो जाएगा 7, यानी 15 में से 7 चला जाएगा 8, और इधर हो जाएगा क्या हमारा 9 यानी 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 198 मिल जाता है हमें। इस प्रकार से अगर देखें तो n माइनस 1 बराबर अगर वैल्यू निकालें तो 198 बाई का 6, तो कट के आ जाता है क्या, n माइनस 1 बराबर 6 तिया 18 और 6 तिया 18, n की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, 34, यानी 34वां पद जो है ना, 34वां पद जो है ना इसका आंसर बन जाता है, यानी 34वां पद जो होगा हमारा क्या होगा, 205 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं जरा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या संख्या सूची इतना का कोई पद 301 है। अब देखिए, जब भी इस तरह का सवाल पूछ दे, ये भी अच्छा सवाल है ना, ये भी अच्छा सवाल है, 24 में पूछा भी गया है, देख सकते हैं आप, है ना, अच्छा सवाल है। तो अगर इसमें जो है ना देखा जाए तो पूछा गया क्या कि क्या ये जो है ना 301 इस एपी का जो है ना कोई पद है। अगर जब भी ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए तो आप क्या करो, इसको मान लो क्या, एन की वैल्यू, यानी एनवा पद की वैल्यू, और एनवा पद की वैल्यू मान लेने के बाद एन की वैल्यू फाइंड करो उस एपी से। अगर एन की वैल्यू पूरी पूरी आ जाती है, यानी पूर्ण संख्या आ जाती है, तो कहोगे कि ये वैल्यू जो है ना इस एपी का है। अगर नहीं आता है तो आप कहोगे इस एपी का नहीं है। ओके, जरा देखते हैं, है ना, माना कि एनवा पद बराबर 301, ऐसा मान लेते हैं। अगर यहां देख लो भाई, तो a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू निकालोगे 6 आ जाएगा, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की अगर बात करा जाए तो क्या हो जाएगा भाई, 301 हो जाएगा। a की वैल्यू 5 लगाओ, n माइनस 1 इंटू का d की वैल्यू 6 लगाओ, है ना, सॉरी 11 में से 5 चला जाएगा तो हाँ 6 ही बचेगा। ठीक है जी, चलो 301, और इस 5 को उधर भेज दो, तो n माइनस 1 इंटू का 6 बराबर का 301 और माइनस का 5, n माइनस 1
इंटू का 6 बराबर का, अगर घटा दो तो क्या हो जाएगा जी, अगर 5 माइनस हो जाएगा तो 11 में से 5 गया 6 बच जाएगा, इधर 9 बच जाएगा और इधर 2 बच जाएगा, 296 हो जाएगा। n-1 इंटू का 6 जो है ना उधर जाके डिवाइड लगाएगा बाई का 6, अगर इसको कटाते हैं तो n-1 बराबर है ना 6 चौक 24, 6 चौक 24 बचेगा 5, 8 छक 48, 8 से तो 56, यानी पूरा पूरा नहीं कट रहा है। यानी अगर देखा जाए n की वैल्यू निकाला जाए तो क्या हो जाएगा 296 अपन का 6 प्लस का 1। चूंकि यहां पर जो है ना n का मान पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हो रही है इसलिए 301 एपी का कोई पद नहीं होगा। अगर जो है ना n की वैल्यू पूरी पूरी हो जाती तो हम कहते कि इसका पद होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर, यदि संख्या इतना के समांतर श्रेणी का पांचवा एवं नौवां पद क्रमशः 43 और 47 है तो समांतर श्रेणी ज्ञात करें। देखिए इसको आपको HW में करना चाहिए, मैं इसको पार्शली कुछ अंश तक सॉल्व कर देता हूं। पांचवा पद कितना 43, यानी A5 बराबर कितना है 43, और नौवा पद क्या है बाबू 79, यानी A9 बराबर क्या है 79। इसको सॉल्व करोगे A प्लस 4D हो जाएगा, होगा ना जी, बराबर का 43, और इसको सॉल्व करोगे A प्लस 8D हो जाएगा बराबर का 79। इसको इक्वेशन फर्स्ट करो, इक्वेशन सेकंड करो, यहां से A और D की वैल्यू निकाल लेना और उसके बाद AP अपना लिख देना, A प्लस D A प्लस 2D ऐसे करके जो है ना वैल्यू निकाल लेना, कर लेना बाबू। अगर नहीं होता तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना। समांतर श्रेणी इतना और इतना का कौन सा पद कि nवा पद समान है तो n का वैल्यू बताइए। ठीक है जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखोगे 25 में पूछा भी गया है ना। देखोगे कह रहे कि कौन nवा पद समान है तो n की वैल्यू बताइए। तो मान लेते हैं कि AP का AN दोनों का ही बराबर है। ठीक है जी, पहला जो है ना AP, अगर पहला AP फर्स्ट की बात करिएगा आप तो क्या दे रखा है 63, 65, 67, 100। AP सेकंड की अगर बात करिएगा तो क्या दे रखा है 3, 10, 17, 100। तो अगर दोनों के nवा पद बराबर है तो n की वैल्यू बतानी है, तो AN बराबर AN। ठीक है जी, इसके लिए अगर हम लिखे तो A प्लस n-1 इंटू का D, इसको A1 कर लेते हैं, D1 कर लेते हैं, और यहां देखा जाए तो A2 कर लेते हैं। A2 बोले तो दूसरे AP का पहला पद, और ये पहले AP का पहला पद, और प्लस n-1 इंटू का D2 कर लेते हैं, यानी दूसरे AP का सार्वंतर। अब जरा रखो यहां से A की वैल्यू कितनी है 63 प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, तो 65 में से 63 चला जाएगा 2 आएगा। यहां देखोगे A2 की वैल्यू यानी दूसरे AP का पहला पद 3 प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 63 और प्लस n-1 ऐसा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं ना। देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n और माइनस का 2, 3 प्लस 7n माइनस का 7। अगर 3 को इधर भेज दिया जाए तो ये हो जाएगा, और 7 को भी इधर भेज दिया जाए तो 63 माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 7 बराबर 7n माइनस का 2n। सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 70 में से 5 चला जाएगा 65 हो जाएगा भाई, 63 और 7 70 और 3 2 5, तो 70 में से 5 चला जाएगा तो हमारा 65 बच जाएगा, और इधर का 5n हो जाएगा। n की वैल्यू निकालिएगा तो n बराबर 13 हो जाएगा, है ना जी। तो इस तरह से हमारा जो है ना इसका आंसर मिल जाता है।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ना 21 नंबर क्वेश्चन है ना जी, इसको जो है ना अगले पेज पे लेके चलते हैं। और ये पेज पर जो है ना, सॉरी यहां में भी मैंने 23 तक कर दिया है ना, तो आई होप कि यहां पर जो है ना इस सेक्शन का जो है ना क्वेश्चन खत्म है ना। 5.4 में चलते हैं और 5.4 के जो है ना लघु उत्तरीय प्रश्न क्या थे वो देखते हैं। चलो भाई यहां देखो, ठीक है भाई, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कह रहा है एपी के, ये 5.4 का है ना बाबू, 5.4 के लघु उत्तरीय प्रश्न है ना। तो एपी के इन पदों को योग को व्यक्त किया जाता है किससे बाबू, एस एन से व्यक्त किया जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न में ए डी की वैल्यू दे दिया, ए एन बराबर 50 दे दिया, तो एस एन और एन ज्ञात करने के लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे यहां पर, क्वेश्चन नंबर 1 कहां से भाई, अति लघु उत्तरीय प्रश्न से, यानी ये वाला प्रश्न। यहां देखो ए की वैल्यू दे रखा है कितना बाबू मेरे, 5 दे रखा है, ठीक है जी। डी की वैल्यू दे रखा है कितना, दे रखा है 3 दे रखा है। ए एन की वैल्यू दे रखा है कितना, दे रखा है 50 दे रखा है। पूछा क्या है, एन की वैल्यू क्या होगी, फिर पूछा क्या है एस एन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है जी। तो जरा देखो ए और डी की वैल्यू दे रखा है, तो ए एन से तो हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, फॉर्मूला लगाओ। क्योंकि ए एन बराबर दे रखा है कितना, 50, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी बराबर क्या है, 50। ए की वैल्यू हो गई क्या, 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई, 3 बराबर का 50। अगर इस 5 को उधर भेजोगे तो एन माइनस 1 इंटू का 3 और बराबर का 50 माइनस का 5, एन माइनस 1 इंटू का 3 बराबर का ये हो जाएगा 45। इस 3 से 45 कटेगा, 15 बार में कट जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा क्या, 15, तो n बराबर हो जाएगा क्या, 16। एक आंसर हमें मिल गया। अब चूंकि n की वैल्यू मिल गई तो sn की वैल्यू हमें बतानी है, तो S16, n की वैल्यू कितनी आई, 16 आई, तो S16 बराबर लिखो। चूंकि Sn बराबर क्या होता है बाबू, देखो Sn बराबर होता है क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, ठीक है जी। अगर S16 की वैल्यू हमें निकालनी है तो 16 अपन का 2 इंटू 2a, ए की वैल्यू कितनी है 5, और प्लस 16 माइनस 1 है ना, इंटू डी की वैल्यू कितनी है, तो 3। तो ये हो जाएगा कट के क्या, 8 गुणे 10 प्लस 15 तिया 45, ये हो जाएगा क्या 8 है ना, और गुणे 55 हो जाएगा, 45 10 55, गुणा कर दीजिए सर, तो 5/40 के 0, 5/40 और 4 44, यानी एस एन की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 440 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। प्रथम 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताइए। 8 का गुणज के लिए अगर हम एपी बनाए बाबू, क्या बनाए, एपी बनाए, क्यों ऐसा हो रहा है, अप एंड डाउन क्यों हो रहा है, इसकी ब्राइटनेस अप एंड डाउन नहीं ना हो रही है, चलो भाई नहीं हो रही है। एपी बनाए तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना, 8 का 16, 8 3 24 हो जाएगा, ऐसे सोन हो जाएगा। हमें जो है ना 15 गुणजों की वैल्यू बतानी है, यानी ए की वैल्यू बाबू तुम्हें तो यहां मिल गई 8 और डी की भी वैल्यू मिल गई कितनी, 8, है ना जी। कैसे हो गया 8, तो कर लो भाई, 16 में से 8 जाएगा तो 8 ही बचेगा, और चूंकि 15 पदों का बताना है तो हमें n की वैल्यू मिल गई कितनी, 15। अब चलो भाई एस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, निकालते हैं। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, ठीक है जी। इसकी वैल्यू रखो अब यहां, तो इस 15 की वैल्यू हमें बतानी है, तो 15/2 गुणे 2 इंटू ए की वैल्यू हो गई क्या 8 प्लस n यानी 15 माइनस का 1 गुणे डी की वैल्यू क्या हो गई 8 इंटू, ये हो जाएगा 15/2 गुणे 8 दूना 16 और प्लस 14 गुणे 8, ये हो जाएगा क्या 15/2 और गुणे 8 चौके 32 का 2 बचेगा 3, 8 ही कम में 8 और 3
11, यानी 14/112 ऐसे भी होता है, आप कर सकते थे, है ना। ये हो गया क्या 15/2 गुणे 8, 7 और 1, इससे इसको कटा दीजिए तो 2 8 16 और 2 9 18, है ना। यानी ये हो जाएगा क्या हमारा 15 गुणे 89, तो 15 नवा हो जाता है 135 का 5, ठीक है जी। और 15 वाठे हो जाता है 100, सॉरी 15 नवा 135, तो बचा 3, सॉरी 13, और 15 वाठे 120, है ना 120, तो 120 में अगर आपका 13 जुटता है तो क्या हो जाएगा भाई 0 3, सॉरी 3 3 और 1, 133 हो जाएगा, है क्या 133 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा क्या 133, आंसर जो है ना हमारा ये बन जाएगा, ठीक है जी। अब इतना का योगफल बताइए भाई, पहला पद दे दिया, दूसरा पद दे दिया, तो a बराबर हमें दे दिया 25, d की वैल्यू निकालो तो हो जाएगा क्या 28 माइनस का 25 बोले तो 3, और an की भी वैल्यू हमें दे रखा है कितना 100 तक का योगफल बताना है। तो एस एन बराबर एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ए प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, फॉर्मूला क्या पढ़ा था n/2 इंटू ए प्लस ए एन। जब दोनों पद हमें पता ही है तो रख लो। क्या लिखना है भाई, योगफल लिखना है। उड़ी मैया, यहां n की वैल्यू नहीं दे रखा है, n की वैल्यू नहीं दे रखा है, तो पहले n की वैल्यू निकालते हैं। चलो भाई, अंतिम पद दे रखा है तो इसलिए हम यहां पर कर सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू का d बराबर का 100, ठीक है जी। a की वैल्यू हो गई क्या 25 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई 3, क्या हो गई 3 बराबर का 100। ये हो जाएगा 25 प्लस 3n, अरे यार छोड़ो इसको, n माइनस 1 इंटू का 3 रहने दो बराबर का, ऐसा कर देते हैं इसको इधर भेज देते हैं सीधे सीधे, 100 में से चला जाएगा 25, तो जाएगा n माइनस 1 इंटू का 3 और बराबर का 75 हो जाएगा। इससे कटा दो 15 तिया 25 तिया 75 हो जाएगा, सॉरी मेरे भाई 25 तिया 75 हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर 25, तो n बराबर हो गया क्या 26, इसलिए एस n बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन लगा देंगे अब, ठीक है ना जी, ये भी फॉर्मूला होता है हमारा। तो an की वैल्यू अगर कहा जाए तो n की वैल्यू हो गई क्या 26/2 और गुणे a की वैल्यू हो गई कितनी 25 और an की वैल्यू हो गई कितनी 100। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हो जाएगा 13 और गुणे का 25 और 100 क्या हो जाएगा 125, 13 पंजे 65 बचेगा क्या 6, 13 दूना 26 और 6 32 का 2 बचेगा 3, 13 का में 13 और 3 हो जाएगा क्या 13 का में 13 3 16, यानी ये हो जाएगा 13 पचे 65 बचेगा 6, 13 दूना 26 और 6 32 और 13 का में 13 और 3 16, ये हो जाएगा हमारा एस एन की वैल्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी? 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी? ये सवाल हम उधर पीछे भी करा चुके हैं आपको, यहां देख ले। वैसे क्या क्या रहा है कि अंकों की संख्या कितनी जो है ना 2 अंकों की, तो 2 अंकों की 3 से विभाज्य हो जाएगी, पहली 12 15 18, फिर उधर जो है ना 3 से विभाज्य होने वाली हो जाएगी क्या 99, ठीक है जी 2 अंकों की। अब जो है ना n की वैल्यू यहां पर बता दो, एपी आपका मिल गया, ये a की वैल्यू हो गई क्या 12, d की वैल्यू हो गई क्या 3, है ना, और an की वैल्यू हो गई क्या 99, लगा दोगे भाई an बराबर कितना हो गया 99, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू का d बराबर का 99। अगर a की वैल्यू देखा जाए तो हो गया क्या 15 प्लस n माइनस 1 इंटू का d की वैल्यू हो गई क्या 3 और 99, n माइनस 1 इंटू का 3 बराबर का 99 माइनस का 15, n माइनस 1 इंटू का 3 बराबर 4 और इधर हो जाएगा क्या 9 में से 1 गया 8, ठीक है जी। 3 से चला जाएगा ये 3
3 दूना 6, बचेगा क्या 2, 3 8 24, है ना। तो n-1 बराबर का 28, तो n बराबर क्या हो जाएगा 29। ठीक है जी। इस प्रकार से यानी हम कह सकते हैं 29 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 से विभाज्य होंगी 2 अंक वाली। आगे चलते हैं, समांतर श्रेणी की प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 पदों का योग, है ना। तो यानी आपको a की वैल्यू दे रखा कितना 8 और d की वैल्यू दे रखा कितना 3 में से 8 चला जाएगा माइनस का 5। आपको जो है ना n की वैल्यू दे रखा है कितना 22। तो इस n बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d। ठीक है जी। इस प्रकार से देखा जाए तो इस n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 22 बट्टा का 2 गुणे 2 गुणे 8 और प्लस n-1 यानी 22 माइनस 1 गुणे d की वैल्यू जो है ना माइनस का 5। ठीक है जी। हो जाएगा क्या 11 गुणे 16 प्लस 22 में से 1 चला जाएगा 21 और गुणे का -5। ठीक है जी। तो 11 गुणे 16 प्लस माइनस 5 एकम में 5, 5 दूना 10, माइनस का 105 हो जाएगा क्या 11 गुणे 105 में से 16 चला जाएगा तो 15 में से 6 चला जाएगा तो 9 बच जाएगा सर, है ना। बचेगा क्या 9 में से 1 चला जाएगा 8 बच जाएगा, है ना। तो माइनस का बच जाएगा, गुणा कर दीजिए सर, तो 8 हो जाए, सॉरी इधर हो जाएगा क्या 9 हो जाएगा, 9 8 17 का 7 हो जाएगा और 8 1 9 हो जाएगा, माइनस का 979 हो जाएगा, माइनस का 979 हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार से जो है ना हम SN की वैल्यू यहां निकाल सकते हैं। तो जी, तो इस प्रकार से जो है ना हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है ना हमारे पास ये रहा, कह रहा है कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। 22 में पूछा हुआ प्रश्न है। 6 से विभाज्य 40 तो बनाए तो हम क्या बना सकते हैं, एपी जो बनेगा हमारा 6 बनेगा, 12 बनेगा, कॉमा सो ऑन, है ना। यानी प्रथम पद ए की वैल्यू हमें मिल गई क्या 6, डी की वैल्यू हमें मिल गई क्या 6 और एन की भी वैल्यू हमें पहले से पता है 40। अब एस एन की वैल्यू होती है n/2 इंटू ए प्लस 2a प्लस n-1 इंटू का d। ठीक है जी। n की वैल्यू अगर देखा जाए तो यहां पर है क्या 40 बट्टे का 2 और गुणे 2a इंटू 6 प्लस 40 माइनस का 1 गुणे d की वैल्यू जो है ना है क्या 6। तो ये हो जाएगा क्या हमारा 20 और गुणे 12 प्लस 40 में से 1 गया 39 गुणे 6, 39 गुणे 6 यानी ये हो जाएगा क्या 20 गुणे 12 प्लस 6 से गुणा कर देंगे तो 6 9 के 54 बचेगा 5, 6 18 5 23, 18 5 23 यानी हो जाएगा क्या 20 गुणे 4 2 6 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा और 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहां पर अगर गुणा कर दे तो 2 छके 12, 2 दूना 2 चौके 8 और 1 9 और 2 दूना 4 यानी 4220 जो है ना हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। समांतर श्रेणी के 29 पदों तक का योगफल ज्ञात करिए। बिल्कुल जैसे यहाँ 40 पदों तक का था वहां 19 पदों तक का हो जाएगा। अर्थात ए की वैल्यू जो है ना हो गई क्या 3/4, डी की वैल्यू अगर देखा जाए तो हो जाएगा क्या 3/2 और माइनस का 3/4। एलसीएम लेंगे हो जाएगा क्या 4, 2 हो जाएगा तो 6 माइनस 4 से तो 3 हो जाएगा, यानी घट के आ जाएगा क्या 3/4 आ जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, कोई नहीं। अब जो है ना हमें एन की वैल्यू चूंकि दे रखा है, एन की वैल्यू हमारा दे रखा है कितना 19, इसलिए जो है ना एस एन बराबर जो है ना n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d की वैल्यू लगा देते हैं। यानी n की वैल्यू जो है ना यहाँ पर हो गई क्या 19 बट्टे का 2 और 2 गुणे 3/4 और प्लस 19 माइनस 1 गुणे d की वैल्यू क्या हो गई 3/4। सही है जी। ये हो गया क्या 19 बट्टे का 2 और ये हो जाएगा क्या, इससे ये चला जाएगा 2 बार में 3 बट्टे का 2 और प्लस 18 हो जाएगा तो 18 गुणे 3 बट्टे का 4, है ना। 3 अगर 4 की बात करें 9 हो जाएगा 2 से 9 बार में, 2 से 2 बार में। ठीक है जी। हो जाएगा क्या 19
बट्टे का 2 और ये हो जाएगा क्या 3 बट्टे का 2 प्लस, है ना, यहाँ हो जाएगा 9 3 27 और बट्टे का 2, यानी यहाँ कुल मिलाकर हो जाएगा 19/2 और इंटू 27 3 30 बट्टे का 2, तो 2 से ये चला जाएगा 15 बार में, है ना। अब 15 गुणे 19 कर दे अगर हम, तो 15 नवा 135 का 5 बचेगा क्या 13, 15 इका में 15 और 13 हो जाएगा क्या 28, है ना, 28 और बट्टे का क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर डिवाइड करा जाए तो 4 2 एका में 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 10 मतलब 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ना हमारा आंसर आ जाएगा क्या 142.5। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि यहां तक की क्वेश्चन 7 नंबर तक हो गए, और भी क्वेश्चन आगे हो सकते हैं। यहां पर है हमारा 8, आगे 14, यानी अभी सवाल हमारे पास है 3 इधर में और 4 इधर में। ओके जी, देख भाई 0 से 50 तक के विषम संख्याओं का योग बताना है, बीच बताना है ना जी। तो एपी बनाओ जरा, एपी बनाओगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, विषम पूछा है ना भाई मेरे, विषम पूछा है, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डॉट डॉट 49 हो जाएगा। ठीक है जी, तो पहले जो है ना ए एन बराबर चूंकि हमें दे रखा क्या 49, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 49, अरे यार इंटू डी बराबर का 49। अगर a की वैल्यू रखे 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू जो है ना 3 में से 1 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 बराबर का 49। तो n माइनस 1 इंटू का 2 बराबर हो जाएगा क्या 49 माइनस का 1, n माइनस 1 इंटू का 2 बराबर हो जाएगा क्या 48, और इससे ये चला जाएगा 24 बार में। तो n माइनस 1 बराबर का 24, n बराबर हो जाएगा क्या 25, n की वैल्यू मिल गई हमें 25 हो जाएगी। तो अब एस एन हम निकाल लेते हैं, एस एन बराबर हो जाएगा क्या n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, इतने का हमें जो है ना योगफल निकालना है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है क्या कि 25 बट्टे का 2 और गुणे 2a बोले तो 1 और प्लस n माइनस 1 यानी 25 माइनस 1 गुणे d की वैल्यू कितनी हो गई भाई 2 हो गई सर। ठीक है, ठीक है जी, तो ये हो जाता है हमारा क्या 25 बट्टे का 2 और ये हो जाएगा क्या 2 प्लस 24 गुणे 2 यानी 48, 24 गुणे 2 यानी 48, यानी 25 बट्टे का 2 और गुणे 48 2 हो जाएगा क्या 50, है ना। तो 50 हो जाएगा, तो 25 गुणे इस 2 से 50 25 बार में कट जाएगा, तो 25 गुणे 25 हो जाएगा क्या 625। तो इस प्रकार से जाना हम यहाँ आंसर ले सकते हैं 81 तक। अब भाई देखो यहाँ पहला पद दे रखा, इधर 81 दे रखा, देखो जस्ट यहाँ पर अभी हमने ऐसा सवाल बनाया है। ठीक है, तो जरा कोशिश करो कि आप भी जो है ना इस तरह के प्रश्नों को बना सको। आओ मैं दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, और फिर जो है ना इधर में क्वेश्चन नंबर तुम देखो क्या 9, 3 और 9, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है जी, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहां पर जो है ना क्वेश्चन नंबर 9 देखो, है ना। इस क्वेश्चन में कोई विशेष अंतर नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 9 को आपको करना है किसमें HW में, है ना भाई, इसको किसमें करना है भाई HW में। ठीक है, यदि एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, 20वां पद ज्ञात करें। ठीक है जी, 14 पदों का योग यानी S14 की वैल्यू 1050 है। मैं इसको करता हूं, उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका सार्वअंतर इतना है और 22वां पद इतना है। ये भी मैं कर देता हूं, चलो भाई पेज ऐड करो और इन दोनों क्वेश्चनों को ले चलते हैं। ठीक है, उस लिखने के पर्पज से भी काम करो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एपी का 14 पदों का योग 1050 है, यानी S14 बराबर दे रखा क्या 1050। प्रथम 10 पद इसका प्रथम पद 10 है, यानी ए की वैल्यू दे रखा क्या 10, 20वां पद बताना है A20 बराबर क्या होगा, क्या जी A20 बराबर क्या होगा।
A20 बराबर क्या होगा? ओके, तो S14 में A की वैल्यू दे दिया, N की वैल्यू दे दिया, D निकाल लो, उसके बाद तुम A20 निकाल लोगे। तो S14 बराबर होता है क्या? 1050, है ना जी। तो n/2 यानी क्या कर सकते हैं हम? 14/2 इंटू 2a बोले तो 10 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू बोले तो नहीं पता है, हालांकि n की वैल्यू हमें पता है, तो यहां रख सकते हैं क्या? 14। क्या रख सकते हैं? 14 और बराबर 1050। ठीक है जी, ये चला गया 7 टाइम में, तो 7 इंटू 20 और प्लस 13 गुणे डी, है ना। तो इस प्रकार से 1050। अगर इसको देखा जाए तो 7 इंटू 20 प्लस 7 इंटू 13D बराबर का 1050। 7 दूना 14, 120 प्लस 13 सते 104 और डी बराबर 1050। ठीक है जी। अगर देखा जाए इसको उधर भेज दिया जाए तो 104D बराबर 1050 माइनस 140। 104D बराबर हो जाएगा, 10 में से जीरो जाएगा, सॉरी 0 में से जीरो जाएगा 0, 5 में से 4 चला जाएगा 1, है ना। तो इधर 10 में से 1 चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 9। ठीक है जी। अगर यहां जो है ना डी की वैल्यू निकाली जाए, अगर यहां जो है ना डी की वैल्यू निकाली जाए तो डी बराबर हो जाएगा क्या? 910 बट्टे का 104। तो डी बराबर हो जाएगा हमारे पास, 2 से चला जाएगा, 2 चौक 8 बचेगा 1, तो चला जाएगा 1, तो 1 दो पंजे 10, दो पंजे 10। ठीक है जी। यहां हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 दूना 4, यानी 455 बट्टे का 52। क्या हो जाएगा भाई? 455 बट्टे का 52, है ना। इसको कट करो यार, 455 बट्टे का 52, इसको थोड़ा और नीचे लेके आओ। अब ये कटने वाला है क्या? नहीं कटने वाला। चलो A20 की वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो A20 बराबर हो जाएगा क्या? A प्लस 19D। अगर A की वैल्यू देखा जाए तो क्या है सर? 10 है ना। और 19 इंटू 455 अपन का 52। क्वेश्चन ठीक ठाक है ना जी? क्वेश्चन ठीक ठाक है क्या? S14 दे रखा है, 20वां पद हमें ज्ञात करना है, ए दे रखा है, तो 14 14 ठीक है, सब जगह तो वैल्यू ठीक है रखा गया है ना, तो डी की वैल्यू निकालेंगे तभी तो हम रख पाएंगे ना। तो 7 दूना 14, 140, 13 सत्रह 104, डी 150 में से 140 जाएगा, तो 150 में से 140 जाएगा तो बच जाएगा ही क्या? 910। देख लेते हैं जरा, यहाँ पर कंफ्यूजन है। माइनस का 140, 910 है। और डी की वैल्यू अगर निकाला जा रहा है तो आ रहा है क्या? 455 बट्टे का 26।
अब अगर इसे और रिड्यूस किया जाए तो ये 13 से चला जाएगा 35 बार में और ये 13 से चला जाएगा 4 बार में, यानी डी बराबर हो जाएगा क्या 35/4। अब निकालते हैं क्या A20 की वैल्यू। A20 का वैल्यू होता है क्या A प्लस 19D। ए की वैल्यू हो गई 10 प्लस 19 गुणे 35/4। जोड़ देते हैं भाई 10 प्लस 19 गुणे 35 अगर हम करते हैं तो 19 गुणे 35 करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या 19 गुणे अगर 35 करते हैं तो हो जाता है क्या 665, ठीक है, बटे का 4। एलसीएम ले लेंगे अगर हम तो क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम ले लेंगे अगर हम, इसको थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करते हैं, इसको जो है ना इधर लेके आते हैं क्योंकि उस हिस्से में चला जा रहा है फिर। चलो भाई, अगर एलसीएम ले लेते हैं यहां पर हम, अगर एलसीएम हम ले लेते हैं यहां पर तो हो जाता है क्या, एलसीएम हमारा हो जाता है क्या 4 हो जाता है, ठीक है जी। तो 4 तो 40 हो जाता है और इधर से 6 6 5 हो जाता है, जुटेगा तो 5 हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हो जाएगा, बचेगा 1, 6 1 7 हो जाएगा, यानी 705/4 जो है ना हमारा 20 पदों का योग हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हम क्वेश्चन नंबर 11 है ना। प्रथम पद 22 प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करिए जब डी और 22वां पद दे रखा है। एन की वैल्यू दे रखा कितनी 22, डी की वैल्यू दे रखा है 7 और ए 22 की वैल्यू दे रखा है कितनी 149। तो सबसे पहली बात है कि हमें ए की वैल्यू नहीं दे रखा है, तो ए की वैल्यू निकालिए। ए 22 बराबर दे रखा है क्या 149, तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू का डी बराबर 149। ए प्लस n की वैल्यू हो जाती है हमारे पास क्या 22 माइनस 1 गुणे डी की वैल्यू हो जाती है क्या 7 बराबर 149। ए की वैल्यू जो होती है ना प्लस 11 गुणे 7 हो जाती है बराबर, सॉरी 21 गुणे का 7 हो जाती है, कितना हो जाती है बाबू 21 गुणे का 7 बराबर का 149। ये हो जाएगा ए बराबर, अगर 21 सत्य की बात करा जाए तो ए प्लस 7 एकम में 7, 7 दूना 14 बराबर का 149। ए की वैल्यू अगर निकाला जाए तो 149 माइनस का 147 है ना, तो ए बराबर हो जाता है क्या हमारे पास 2 हो जाता है। अब जैसे ही 2 की वैल्यू हमें मिल गई तो एस 22 की बतानी है हमें, बता दें एस 22 बराबर हो जाएगा 22/2 गुणे 2 प्लस 22वां पद क्या है 149 है, ठीक है जी। तो ये हो जाता है क्या 11 गुणे 49 तो हो जाएगा 151, हो जाएगा क्या 1 5 1 6 5 1 6 और ये 1 है ना, यानी हो जाएगा क्या हमारा 1661 है ना, 1661। ठीक है जी। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर 12 13 14। भाई मेरे देखो 9 17 25 के 10 पदों का योग ज्ञात करो। भाई मेरे ए की वैल्यू दे रखा कितना 9, डी की वैल्यू देख रखा है 17 में से 9 चला जाएगा 8 है ना जी, और आपको एन की वैल्यू दे रखा है 10। इस एन का फॉर्मूला लगाओ भाई n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी, और मेरे भाई प्यार से बस वैल्यू पुट कर दो, एस एन की वैल्यू निकल जाएगी 67। ये भी आपको HW में ही करना है, ओके। और यहां देखिए ये भी आपको जो है ना HW में करना चाहिए, चलो मैं इसको कर देता हूं,
है ना, इसको कर देता हूं। देख मेरे भाई, देख भाई, यहां पर ए की वैल्यू तुमको दे रखा है, कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 में कर देता हूं। अच्छा चल, क्वेश्चन नंबर 14 को अगले पेज पे ले चलता हूं, अगले पेज पर ले चलता हूं, है ना बाबू। चलो क्वेश्चन नंबर 14 प्यार से समझ लो, माइनस में, हालांकि इसी तरह का क्वेश्चन इसके ऊपर वाला भी है, तो आप उसको करोगे, करोगे ना, करोगे ना, प्रॉमिस करो कि करोगे, है ना, नहीं करोगे, झूठ बोलोगे, धोखा करोगे तो कौवा काटेगा, है ना। यहाँ देखो 14 नंबर प्रश्न, मजे से समझ लो, बस ये अंतिम प्रश्न है, मजे से समझ लो। ए टू की वैल्यू दे रखा है, यानी ए एन की वैल्यू मेरे भाई दे रखा है क्या, माइनस का 230 दे रखा है। ए की वैल्यू कितना दे रखा है, माइनस का 5 दे रखा है। डी की वैल्यू दे रखा है क्या, माइनस का 8 माइनस माइनस का 5, यानी कुल मिला के माइनस का 3। ठीक है जी। अब आ जाओ भाई, भाई मेरे, ए एन चूंकि दे रखा है, ए एन बराबर दे रखा है क्या, माइनस का 230। फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी बराबर माइनस का 230, है ना जी, माइनस का 230। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस के 5, प्लस एन की वैल्यू नहीं पता, माइनस 1, डी की वैल्यू पता है कितनी, माइनस 3, और माइनस का 230। मेरे भाई एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3 बराबर माइनस का 230 प्लस का 5 हो जाएगा क्या, n माइनस 1 इंटू माइनस का 3 बराबर माइनस का 225, माइनस का 225। इसको भी कैंसिल आउट करो, 3 सत्ते 21, ठीक है जी, और 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, तो n की वैल्यू हो जाएगी क्या, n माइनस 1, n माइनस 1, n माइनस 1 बराबर हो गया क्या, 75, यानी यहां से n की वैल्यू निकाला जाएगा तो आएगा क्या, 76, 76। अब आ जाओ जरा, इस 76 की वैल्यू हम बता देते हैं, यानी 70, सॉरी 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 गलत लिख रहे हैं ना, इस 77 लिख रहे हैं, इस 76 पढ़ रहे हैं यहां, अरे यार, इस 76 की वैल्यू हम कर देते हैं, तो हो जाएगा क्या, 76 अपन का 2 इंटू ए की वैल्यू हमारा पहला पद हो जाता है माइनस का 5, और अंतिम पद माइनस का 230। ठीक है जी, 36 को अगर 2 से भाग दे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 आठे 16 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 आठे 16 हो जाएगा, और इंटू 230 और 5 हो जाएगा क्या, माइनस का 235। बस इसे मल्टीप्लाई कर लो, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा क्या, माइनस का 8930, है ना। आप इसको 38 और 235 को जो है ना ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा क्या, माइनस का 8930। ठीक है जी। तो इस प्रकार से जो है ना हमने देखा कि इस एपी चैप्टर के अंदर हमसे कितने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए और हम उनका जो है ना कितने साधारण तरीके से आंसर बना सकते हैं। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और चलिए, तो आज इस चैप्टर का हमने किया समापन, मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।